सो प्रूव वाले क्वेश्चन पे थोड़े बच्चों देखो, ये बोल रहा है कि फंक्शन नॉन पीरियोडिक, मतलब बताओ कि एफ इज पीरियोडिक विथ प्रिंसिपल पीरियड, या है ना टी इफ एंड ओनली इफ। क्या डेफिनेशन है इसका? t plus x equals to fx। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये एक्स की वजह से ऐसे ही दिख रहा पीरियोडिक नहीं है। तुम खुद सोचो, इक्वल कर दो इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस टी प्लस साइन एक्स प्लस टी बराबर एक्स प्लस साइन एक्स। अब बताओ क्या मिलेगा? सो डू यू हैव एनी टी हियर? बताओ ऐसा कोई टी मिलेगा? अच्छा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई टी एग्जिस्ट करेगा तो मिलेगा, बताओ। तो इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, है ना? तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पीरियोडिक, ये है। सेम दूसरे में करके देख लो। दूसरे में अंदर में रूट है। सो जैसे अगर हम एक्चुअली अगर रूट नहीं होता तो 2 पाई पे हम जानते हैं ना। सो बताओ, डू यू हैव एनी टी फॉर दैट इट विल एग्जिस्ट? डू यू हैव एनी नॉन जीरो टी? है ना? नहीं होगा ना, फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा रूट की वजह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा। So can we find any t for which both will be equal? No. चलो तुम अगर ऐसे सोचो, चलो cos cos काट दिया एग्जांपल के लिए, रूट रूट काट दिया, so what is t? बट इसका सॉल्यूशन तो 2 पाई n प्लस माइनस आएगा ना? किसका? cos अगर हटाएंगे तो दूसरा स्टेप। हाँ, तो मतलब you can take 2 पाई, स्मॉलेस्ट पीरियड क्या होगा? 2 पाई ले लो। पीरियड तो प्रिंसिपल पीरियड, मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। So t is 0, but t should be what? t 2 पाई नहीं, t should be positive। अगर पीरियड एग्जिस्ट करेगा तो पीरियड should be positive, but here what you are getting? So there is no any positive t which will satisfy this. Okay. Next. सर कल जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे 100% वाला, हाँ, वो मैंने दोबारा देखा था पर मुझे इंटरनेट पे भी कहीं सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं भी इंटरनेट पे देखा, मुझे भी सॉल्यूशन नहीं मिला एक्चुअली, कहीं उस तरह क्वेश्चन सॉल्यूशन है नहीं, तो मुझे खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे। 10 उसका आइगन वैल्यू क्यों है? सिमिलर चलो हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं डायगोनल के सिमिलर आया, कोई ना कोई मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी P, जहां P इनवर्स APD हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, है ना? ये हमारा ये था इस तरीके से, है ना? तो डायगोनल तो हो जाएगा। अच्छा छोटे एग्जांपल के लिए ट्राई करके देख लेते हैं। तो छोटे एग्जांपल अगर 3x3 के लिए आप ट्राई करो तो क्या होता है 3x3 में? सर ये लेकिन इवन वाली मैट्रिक्स के लिए ट्राई करना चाहिए, इसमें ट्रेस 0। यस यस, हमें इवन वाले के ट्राई करना चाहिए। 2x2 का चलो कर लेते हैं, अभी 2x2 का ही आसान ले लेते हैं। सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सोच के देखते हैं क्या मिलेगा। इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं?
स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी, है ना। तो इसमें a माइनस लैम्डा आई हो जाएगा। सो ठीक है, प्लस माइनस रूट 2 है। डिटर्मिनेंट इसका कितना आ जाएगा? -2। हाँ, यहाँ तो -2 आ गया। सर अगर ऐसे ही 4x4 वाले में ट्राई करके अगर ये 2 आ जाए आइगन वैल्यूज, ठीक है। सो 4 क्योंकि क्रॉस स्क्वायर रूट 100 करके 10 वाली आइगन वैल्यूज बन सकती है। यस यस यस, हाँ आइडिया तो मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, 4x4 का देख लेते हैं ट्राई करके। सो 4x4 का करेंगे तो 1 2 3 4 सारे 0 हैं इधर। तो यहाँ से अगर हम लोग ट्राई करें तो क्या आएगा? ट्रेस 0 मतलब हाँ दिस इज फाइन। जो आइगन वैल्यूज आएंगे ना, यहाँ पे जो हमें समझ आ रहा है आइगन वैल्यू +-2 आ जाएगी। मतलब और भी हो सकता है बट +-2 विल बी वन ऑफ द आइगन वैल्यू। चेक करते हैं। तो मतलब एक जनरलाइज रिजल्ट बन जाएगा। ये कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, बनाना पड़ेगा यार, ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि सो यहाँ से क्या होगा, जैसे माइनस लैम्डा इस तरह से, और यहाँ 0 0 0 1 है ना। क्या था, एक तो मैं लिख कैसे रहा हूँ, तो 5 क्रॉस वाली बन गई। ये 5 का बना दिया ना, ये गलती हो गई। 5 का। हाँ तो इसको हटा दो। सो ठीक, तो यहाँ कहाँ रहेगा -λ0 इस तरीके से। सो ये ठीक है, 1 2 3 4, हाँ ये बन गया। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। तो -λ और एक बनेगा आपके पास 3x3 का। फिर सो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम है, इसको ढक देंगे आप। ये बनेगा। आगे फिर फर्स्ट रो का 4th कॉलम, फिर इसको डिलीट करेंगे आप, इसको और इसको, है ना। तो ये रहेगा। ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका थर्ड कॉलम है ना, तो -λ इंटू इसके करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं सॉल्व। कितना आ जाएगा? -λ बार इसका, तो λ² -6। सर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है ना, सॉरी मतलब इसकी इक्वेशन बन रही है λ⁴ -10λ² + 24। ठीक है, एक मिनट यहाँ से मैं करूँ थोड़ा सा बचा है। तो 4 का ऑर्डर क्या है यहाँ पे? ये था थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो -4 और ये λ² -6। सो अब चेक करना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे। सो λ² -6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा λ² -4, यही ना। सो क्या मिल गया? आइगन वैल्यू क्या क्या आई? +-2 और +-1। यही कहा था। इसका मतलब ये होगा, तो हमें यहाँ से ये समझ आया कि तो ये जो n×n मैट्रिक्स होगी, n इवन है, तो ±√n तो आइगन वैल्यू होगी, है ना। अभी एक्सपेरिमेंट किया हमने, पर इसको इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि 1 के लिए चेक किया, 4 के लिए चेक किया, 2 के लिए चेक किया, 4 के लिए चेक किया, 6 8 10, फिर इंडक्शन से जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो ये आइडिया है। तो इसके हिसाब से ये पता चल गया कि एक ±√10 उसकी एक आइगन वैल्यू होगी। इससे एक आइडिया मिला।
ठीक है ना, तो ये √4 था। सर इससे ये भी पता चल गया कि डायगोनलाइजेबल होगी, सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ रही हैं। हाँ, तो सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रही हैं, तो जो आइगन स्पेस होगा उसका डायमेंशन n होगा। तो आइगन स्पेस का डायमेंशन n है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी n है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी n है, तो डायगोनलाइजेबल भी होगा। यस, और सारे आइगन वैल्यू रियल आ रहे हैं। 4 क्रॉस 4 था ना, चारों रियल नंबर है। 2 क्रॉस 2 था, तो मतलब डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स आइगन वैल्यूज, सो दे आर डायगोनलाइजेबल ओवर R। एंड आइगन वैल्यू जो आएंगी वो ±√n आएंगी, एटलीस्ट फॉर n इज इवन। तो ये है, ठीक है। तो ये समझ आया थोड़ा यहाँ तक, वैसा होगा। हाँ, तो हो गया फिर, तो सारे ऑप्शन था ना, वही है। सर वो रह गया लास्ट वाला ऑप्शन, क्या था? आइगन वैल्यू वोंट एक्सीड 51। अच्छा, वोंट एक्सीड 51। ओके, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि 51 ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे आइगन वैल्यू। सो 51 का मतलब क्या, 51 का मतलब रूट में लिखेंगे तो 51 स्क्वायर हो जाएगा ना, ये चीज है। जैसे यहाँ रूट में आ रहा है ना वैल्यू हमारी ±√6 ±√4, वहां ±√2 आया था, तो क्योंकि 100 क्रॉस 100 है ना, तो इसका मतलब ये क्यों ऐसा कहना चाह रहा है, 51 क्या है। अच्छा, मान लो अगर मैं 6 क्रॉस 6 का बनाऊं तो क्या लगता है आपको आइगन वैल्यू क्या मिलनी चाहिए। मान लो ये है 6 क्रॉस 6 का, तो क्या क्या आइगन वैल्यू मिलेगी। एक तो ±√6 रहेगा, है ना, ये है। बाकी क्या लगता है आपको क्या आएगा। व्हाट आई थिंक ये आ सकता है, मतलब श्योर नहीं हूं मैं, बट आई थिंक सो। मतलब पीछे वाले का पैटर्न ऑब्जर्व करें। हाँ, थोड़ा सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि 4 और 6 जैसे आया, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। जैसे 6 है तो √10 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, 3 के आसपास आ सकती है ना। तो ऐसे हो गया, 4 तो नहीं हो सकती ना, क्या इसकी आइगन वैल्यू 4 आएगी कभी, जैसे वो कहना चाह रहा है ना, n/2 + 1 100/2 + 1 ना। नहीं, 4 से एक्सीड नहीं करेगी। हाँ, 4 से एक्सीड नहीं करेगी, वही, इट विल नॉट एक्सीड 4, 5 6 नहीं हो सकती आइगन वैल्यू। तो जैसे जहां तक मुझे समझ आ रहा है, अगर हम 8 क्रॉस 8 की ले तो उससे एक आइडिया ये मिल रहा है कि ±√8 ±√10 ±√12 ±√14 इस तरह से बन सकता है। अब इसको बस वेरीफाई करना है। सो ये है, तो फिर से यहां देखिए 8/2 4, 8/2 4 ना, तो 8/2 4 4 + 1 5, तो विल नॉट एक्सीड 5, आइगन वैल्यू विल नॉट एक्सीड 5। तो वो तो फिर सर एक तरह से प्लस माइनस मतलब प्लस स्क्वायर रूट 25 चला गया ना। हाँ, यस यस, तो प्लस स्क्वायर 25 तो आएगा नहीं, यस, इसीलिए तो 25 तक नहीं जाएगा। यही कहने का मतलब है कि इसका आइगन वैल्यू 25 तक नहीं जाएगी। ये कुछ अप्रोच हो सकता है, एक आइडिया। सो यही है, बाकी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन है। ठीक है फिर, अगर डाउट खत्म आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।